हेलो बच्चों। तो देखिए आज नया वाला टाइप है समाकलन का, इंटीग्रेशन का। और आप लोगों को पता होगा, मैंने कहा था इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे के आने वाले 2-3 चैप्टरों में इसका ही प्रयोग देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से 7th चैप्टर अभी चल रहा है, तो 8th 9th शायद 10th वाला भी 3 चैप्टर शायद इससे रिलेटेड हैं। तो इनको समझना अच्छी तरह से, पूरा इंटीग्रेशन अच्छे से सीखना। लास्ट में जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर आपको हर एक्सरसाइज एक ऐसा वीडियो बनाया जाएगा जिसमें हर टाइप के क्वेश्चनों का एक वो बना दूंगा, कि ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक है। तो पहले देखो, आज खंडस समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है। यानी जैसे हम लोग गुणा वाला नहीं करते थे, u इंटू वी का डी वाई डी एक्स ये अवकलन, पहला u फिर डी वाई डी एक्स ऑफ v प्लस वी डी वाई डी एक्स ऑफ u, ऐसे गुणा में और भाग दो मोनों में होता था। लेकिन यहाँ सिर्फ गुणा में होता है। जैसे ये रहा कि एफ एक्स और जी एक्स दो फलन हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें एक फलन पहला होगा, एक दूसरा। क्या होगा वो यहाँ पर ऊपर है, अभी समझाऊंगा। जैसे हमने एफ एक्स को पहला फलन है और जी एक्स दूसरा फलन है। ध्यान रखना, फलन भी पहला दूसरा यानी फंक्शन जो है वो फर्स्ट और सेकंड देखने के लिए भी मेथड होती है। अगर आप सेकंड को फर्स्ट मान लोगे और फर्स्ट को सेकंड, तो आंसर आएगा नहीं। तो मैंने अभी यहाँ पर हमें मान ले रहे हैं कि हमें एफ एक्स फर्स्ट है और जी एक्स सेकेंड है। अब इसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना है। तो क्या होता है, पहले एफ एक्स आएगा फर्स्ट फलन, और सेकेंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है। फिर माइनस, अब देखना माइनस है, बड़ा इंटीग्रेशन आता है और बड़ा डी एक्स हो गया। इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? डी बाई डी एक्स, पहले का डी बाई डी एक्स पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन होता है। मेरे ख्याल से काफ़ी आसान है। पहला फलन इंटीग्रेशन, दूसरा माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन और बड़ा डी एक्स, यानी अंदर कुछ सॉल्व होगा फिर उसका भी इंटीग्रेशन होगा। फिर अंदर पहले का डिफ्रेंसिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन। यहाँ पर तो पहला दूसरे का इंटीग्रेशन, यहाँ पहले का डिफ्रेंसिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक बड़ा इंटीग्रेशन भी है, ये भी याद रखना। भाई इतने से आपका ये पूरे टाइप के क्वेश्चन एक एक सेकंड में सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। हर क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन एक एक सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चनों में थोड़ा सा नई नई मेथड है। तो आज हम सामान्य वाले सिंपल क्वेश्चन करेंगे, और कल जो अगली वीडियो आएगी तो उसमें हम अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अब बात आती है कि हमको ये जो दो फलन दिए हैं फंक्शन, इसमें पहला किसे माने दूसरा किसे माने, क्योंकि अगर यही गलत मान लिया तो आगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मतलब आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है आईलेट करके, ILATE। इसमें जो पहले आएगा, आई वाला पहले आया तो ये पहला हो जाएगा। और मान लो दो फलन थे, एक आई आया एक ई आया, तो पहला वाला पहला, ये दूसरा। ठीक है। अब देखो कैसे, आई मीन्स होता है इन्वर्स। अब ये इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा हिंदी वालों को भी, उनके लिए कोई तरीका नहीं है फिलहाल, क्योंकि मैंने खुद ही इंग्लिश में, जब मैं हिंदी मीडियम में पढ़ता था इस समय, तो मैंने खुद इसको इंग्लिश में याद किया था। हर कोई इसको इंग्लिश में ही याद करता है। ठीक है। आई मतलब इन्वर्स, यानी जो आपने इन्वर्स व्युत्क्रम वाला पढ़ा था ना त्रिकोणमिति में, वो है कि साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, ऐसे इन्वर्स वाले जो भी फंक्शन होंगे वो आई से आएंगे। एल से होता है लॉग वाले, यानी जिसमें लॉग लिखा होगा, लॉग एक्स, लॉग 1/x वाले। ठीक है। ए मीन्स एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x, मतलब एक कोई भी जो हमारे पास क्या होती हैं, समीकरणें होती हैं, वो सब इसमें आएंगी। संख्याएं भी इसमें ही आएंगी, 1 2। ठीक है। उसके बाद टी, टी से होता है टिग्नोमेट्रिक, यानी त्रिकोणमिति वाले, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स वाले। और ई से होता है एक्सपोनेंशियल, यानी ई की पावर वाले, ई की पावर में कोई होगा तो ई से आएगा। अब मान लीजिए मेरे पास था एक्स साइन एक्स, ये एक है, इसका इंटीग्रेशन करो। पहला फलन कौन सा होगा? अब देखो मैंने कहा ये एक्स क्या है, एक्स एल्जेब्रिक है, आपको पता है। तो ILA, ए वाला है ये। ठीक है। ये ए वाला है। और ये साइन एक्स क्या है, टिग्नोमेट्रिक है, ये रहा टी वाला। तो पहला कौन सा हो जाएगा, पहले ए आ रहा है ना, ये पहला, ये दूसरा हो गया। यानी इसको पहला लूंगा, इसको दूसरा लूंगा, और इस वाले सूत्र में लगाकर आंसर निकाल लूंगा। समझ गए होगे मेरे ख्याल से, इसको अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आज सिर्फ उदाहरण कराए गए हैं, वो भी कुछ, और कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जो आसानी से आप लोग एक एक सेकंड में करोगे। एक सेकंड में करोगे कहा तो करोगे, ठीक है। अभी ना करो, चाहे अभी तो शुरुआत है, अभी तो आराम से 2-3 मिनट 5 मिनट लगा लो क्वेश्चन पे। लेकिन बाद में प्रैक्टिस होने के बाद आप इसको 1 मिनट में ही करोगे, 1 सेकंड में ही करोगे। 1 सेकंड का मतलब वही 10 से 20 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे ये रहा एक्स कॉस एक्स का निकालो, तो हमने कहा आइलेट देखते हैं, रफ में देखा आइलेट, तो ये अलजेब्रिक है, ये रहा। और ये टिग्नोमेट्रिक है, ये टी रहा। तो पहला वाला ये होगा, दूसरा ये नहीं है, पहला ये है, दूसरा ये है, लिख भी लेना ऐसे ही क्वेश्चन करते वक्त। अब आता है जो सूत्र था उसका प्रयोग। पहले पहला वाला, दूसरे का समाकलन, फिर बड़ा इंटीग्रेशन बड़ा डी एक्स, अंदर बड़ा कोष्टक है,
पहले का अवकलन x यानी x का अवकलन और फिर cos x का समाकलन। अब तो आसान है, cos x का sin x होता है, यहाँ x का 1 हो गया, ये cos x का समाकलन sin x हो गया। अब क्या आया, ये sin x का समाकलन करना पड़ेगा माइनस cos x, आगे का सॉल्व है ही, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये सी आंसर। तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें 1 सेकेंड ज़्यादा लगेगा, करोगे तो पता चलेगा। ठीक है, अगला देखो log x है। अब कहीं पर अगर एक ही दिया गया हो फलन log x, और log x का समाकलन नहीं आता आपको, अवकलन तो आता है, डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, अब इंटीग्रेशन नहीं आता किसी को भी। तो log x का करने के लिए हमें एक दूसरा फलन चाहिए जिसको हमने 1 मान लिया, 1 इंटू लॉग एक्स करूँगा तो log x ही आएगा। कहीं पर भी अगर एक ही हो और आपको लगता है कि इसमें 2 लेकर हो सकता है तो 1 मान लेना। अब 1 मैंने कहा था क्या होता है, एल्जेब्रिक होता है। तो आइलेट में ये 1 तो हो गया ए वाला, लॉग कहाँ पर है, देखो लॉग पहले है, यानी लॉग वाला पहला होगा, ए वाला बाद में होगा, यानी ये वाला पहला हो गया अभी, ये दूसरा। तो फॉर्मूले में पहला फलन ये आएगा, इंटीग्रेशन दूसरा, बड़ा इंटीग्रेशन बड़ा dx, अंदर पर पहले का डिफ्रेंसिएशन अवकलन और दूसरे का इंटीग्रेशन। अब हल किया हमने, इसका x हो गया यहाँ, इसका 1/x हो गया, इसका x हो गया, ये x कट गए तो 1 बचा, 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, बाकी आगे ये x log x माइनस इसका x हुआ प्लस c, ये आंसर। आ रहा है नहीं आ रहा है, 2 मिनट में आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन x e की पावर x है, फिर से चेक करना पड़ेगा, आइलेट लगाया, पहले को पहला दूसरे को दूसरा मत मान लेना, आधे क्वेश्चन आएंगे नहीं आपके, कह दे रहा हूँ पहले। इसमें ये x जो है एल्जेब्रिक है और e की पावर वाला ये एक्सपोनेंशियल, यानी पहला ये है दूसरा ये है। ठीक है, पहला फलन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन बड़ा dx, अंदर पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, e की पावर x का e की पावर x ही हो गया, x का 1 हो गया, यहाँ e की पावर x का x से हो गया, फिर यहाँ को a की पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो a की पावर x ही आएगा प्लस c, ये आंसर हो गया। अगला जो इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये 1 2 और 3 दिख रहे हैं, तो क्या करोगे, साइन इनवर्स x को t ले लोगे, तो उससे क्या आएगा, 1/√1 - x² dx dt आ जाएगा, यानी इसको t लिया तो ये हिस्सा dt आ गया, तो इसकी जगह तो आपने t रखा, इसकी जगह dt रख दिया, लेकिन ये तो x वाला है ना, तो आपने जैसे यहाँ पर लिया तो x से निकालोगे, साइन इधर चले जाएगा तो साइन t आ जाएगा, यहाँ x की जगह आपने क्या रख दिया, साइन t रख दिया, इसकी जगह t रख दिया और इतने की जगह dt रख दिया। अब देखो 2 फलन बन गए, तो इसमें भी आइलेट, अब देखो जो ये साइन t है ये तो टिग्नोमेट्रिक है, t जो है ये समीकरण वाला है तो a होगा, यानी पहला बाद ये वाला दूसरा ये वाला, तो वही सूत्र, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफ्रेंसिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, बाहर से एक बड़ा वाला इंटीग्रेशन, यहाँ पर साइन का माइनस कॉस हुआ, t का 1, इसका माइनस कॉस, यहाँ ये माइनस t कॉस t आया, यहाँ पर ये माइनस आगे आएगा तो प्लस कर देगा, कॉस t का साइन t हो गया। अब बात आती है t की जगह मान रखना है, इस t की जगह तो आपने क्या रख दिया, साइन इनवर्स x रख दिया। ठीक है, तो यहाँ साइन, यहाँ कॉस t की जगह क्या रखोगे, अब ध्यान दो कि यहाँ पर साइन t तो x है, कॉस t क्या निकलेगा, निकालना पड़ेगा आपको, मैंने बाद में निकाला है ये, जब मेरे को ज़रूरत पड़ी तो मैंने कहा कॉस t निकालते हैं, कॉस t √1 - sin² t होता है, साइन t की जगह x रखोगे तो 1 - x², ये हो जाएगा, कॉस t की जगह ये रख दोगे आप √1 - x², फिर साइन t की जगह तो वही रखना है आपने, ये साइन t है, x ही रखना है ऊपर, प्लस c, आंसर आ गया। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, क्यों था अच्छा, क्योंकि इसमें आप लोग देख रहे होगे कि आपको यहाँ पर कॉस t निकालना पड़ रहा है लास्ट में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये है इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, पहले तो अभी तक जितने क्वेश्चन किए आपने उसकी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक करने हैं, देख लीजिए 1 से 5 तक कैसे क्वेश्चन है। ये रहा पहला, दूसरा छांटोगे, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा, यहाँ से नहीं आगे को, क्योंकि यहाँ पर 2 बार करना पड़ता है इसमें, तो वो मैं बताऊँगा बाद में, 6 से आगे को मैं कराऊँगा अगले वीडियो में। इतने क्वेश्चन हैं, ये हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। एक उदाहरण भी है यहाँ पर, ये बहुत अच्छा उदाहरण है, क्वेश्चन भी अभी अच्छे वाले भी हैं, ऐसा नहीं कि यही है, देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें e की पावर x साइन x है, इसको i लेना पड़ता है पहले, नहीं तो बनता ही नहीं है क्वेश्चन। कैसे, पहले हमने सीधे किया, इसमें हमने देखा कि आइलेट में ये पहले आ रहा है, ये बाद में, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, हल करना शुरू किया, पहला आया, दूसरे का इंटीग्रेशन बड़ा dx, पहले का डिफ्रेंसिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, हल किया, यहाँ साइन x e की पावर x का e की पावर x ही होता है, साइन x का cos x हो गया, इसका e की पावर x ही हो गया। अब देखो जैसे यहाँ पहुँचे ना, फिर से 2 फलन आ गए, अब फिर से आपको दोबारा करना पड़ेगा, इसमें पहला दूसरा छांटो,
छांट लिया हमने आईलेट से। फिर पहला दूसरे का इंटीग्रेशन, बड़ा इंटीग्रेशन वो लगा दिया क्योंकि माइनस साइन है इसलिए। तो ये हुआ, फिर अंदर ये हुआ, ठीक है। वही सेम किया, सेम काम किया, सेम काम किया, फिर यहाँ से ब्रैकेट हटाया। अब देखो फिर से वापस 2 फलन आ गई। अब कब तक करते रहोगे भाई, का एक लिमिट तक ही तो करेंगे ना। तो इसलिए हमने क्या किया कि इसको आई माना और ये आई लिखते रहे। अब ये e की पावर x साइन x इंटीग्रेशन के अंदर इसकी जगह देखो दोबारा से ये आएगा जब 1-2 बार करोगे तो आप, तो अब इसकी जगह i लिख दिया। इससे क्या हो गया, अब खत्म होगी यहाँ पर बात इंटीग्रेशन करने की। तो इसकी जगह जैसे i लिखा, फिर इस i को इधर लाए तो i और i 2i हो गया, और बची हुई चीज़ें ऐसे ही लिख दी, और इनमें से e की पावर x कॉमन ले लिया और 2 इधर भेज दिया। तो ये आ गया i का मान। शुरू में देखो क्वेश्चन को आपने i लिया था, ये आंसर में भी i तो आया, यानी इसी क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जिनमें एक बार करोगे फिर वही आ जाएगा, और दोबारा करोगे ना फिर से वही हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बार हमने तो शुरुआत में किया यहाँ, फिर जब जैसे यहाँ पहुँचे तो हमने फिर दोबारा भी कर लिया। फिर जब बात आई तीसरी बार करने की यहाँ, तो फिर हमारा दिमाग चला कि जो हम कर रहे हैं ये तो हम शुरुआत में कर चुके थे, तो फिर हमने इसको आई ले लिया आगे पर, और फिर इसकी जगह आई रख दिया। समझ रहे हो ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी इसमें होंगे। अब इसमें कौन सा ऐसा क्वेश्चन है वो हम जब कल करेंगे तो पता चलेगा हमें, ठीक है। अभी इससे भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरा टाइप एक और है इसके बीच में, वो मैंने अगले वीडियो में कराऊंगा, इसलिए अभी नहीं कराया, क्योंकि अभी आप सिर्फ ये शुरू के 5 क्वेश्चन करो, आपको पता चलेगा किस तरह से करने होते हैं क्वेश्चन। बाकी जो भी क्वेश्चन आएंगे अच्छे ही हैं, ठीक है। तो इनको कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।